नंबर वन बना देंगे, नंबर वन बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, लेकिन जब आते तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। देखिए, बिहार की राजनीति से बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आने को लेकर के जैसे ही खबरें निकलती है तो खबर इसमें और भी है कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी से कई सारे सवाल पूछ दिए हैं, सवालों की झड़ी लगा दी है। और अब चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे हैं, क्या उसके जवाब प्रधानमंत्री दे पाएंगे। अब राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है। वहीं देखिए, तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि बिहार में देखिए 20 वर्षों से ज्यादा की अब जो है एनडीए की सरकार हो गई है और ऐसे में सवाल तो कई हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे हैं। अब चर्चा उसी बात की हो रही है। हालांकि प्रधानमंत्री का भागलपुर में कार्यक्रम है, लेकिन अब सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर होगी कि प्रधानमंत्री आखिर तेजस्वी यादव के कौन से सवाल के जवाब दे पाते हैं और कौन से सवाल के जवाब नहीं दे पाते हैं। ये तमाम चीजों पर देखिए आज बिहार की राजनीति इसी को लेकर के हो रही है और चर्चा भी इसी बात पर है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने जो सवाल कर दिए हैं, आखिर उन सवालों में कितना दम है। अलग अलग देखिए लोग अलग अलग बात कर रहे हैं, अलग अलग तरह की राजनीति भी इस पर हो रही है, लेकिन आपको हम बताते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के वो सारे सवाल कौन से हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछ डाले हैं। देखिए, आपको बता दें जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि देखिए 20 वर्षों से एनडीए की सरकार बिहार में चल रही है और केंद्र में 11 वर्षों से है, लेकिन बिहारवासी उनसे झूठ और जुमला नहीं बल्कि कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। और इसी कड़ी में तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछे आपको बता दें। पहला सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है कि प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन अब 2025 आ गया, किसानों की आय दुगुनी करना तो दूर, कमरतोड़ महंगाई और बेरोजगारी के कारण उनकी आय पर कम जरूर होगी। इसका दोषी कौन है। वहीं दूसरा सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है कि बिहार के किसानों की समस्याएं, चुनौतियां और संकट अन्य राज्यों की तुलना में अलग है। बिहार में खेतिहर मजदूर और बटाईदार अधिक है, उसके लिए डबल इंजन सरकार ने क्या विशेष किया है। इसके अलावा जो सवाल है वो है बिहार के किसानों की आय देश में सबसे कम क्यों है। और चौथा सवाल बिहार में साक्षरता दर देश में सबसे कम क्यों है, ये भी एक सवाल है तेजस्वी यादव की तरफ से। और पांचवा सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है कि प्रति व्यक्ति निवेश सबसे कम बिहार में क्यों है। इसके अलावा छठा सवाल पूछा गया है केंद्र की पीएम श्री मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत बिहार को टेक्सटाइल पार्क को नहीं दिया। सातवां सवाल पूछा गया है 20 वर्षों के शासन के बाद भी गरीबी और बेरोजगारी में बिहार अव्वल क्यों है। वहीं आठवां सवाल है बिहार के विशेष राज्य के दर्जे और विशेष पैकेज का क्या हुआ। तो नौवां सवाल है 2014 में मोतिहारी की चीनी मिल शुरू करवा, उसकी चीनी से चाय पीने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री जी बताएं कि मोतिहारी की चीनी मिल की चाय कब पिएंगे। और 10वां सवाल पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जी बताएं कि वो मधुबनी, सारण, गोपालगंज, नवादा, मुजफ्फरपुर की बंद पड़ी चीनी मिलों को कब शुरू करवाएंगे। वह 11वां सवाल पूछा गया है कि कटिहार में जूट मिल कब शुरू होगा। तो 12वां सवाल पूछा गया है कि बेरोजगारों को रेलवे और आर्मी में नौकरियां कब देना शुरू करेंगे। और 13वां सवाल पूछा गया है कि बिहार सरकार से पारित 65% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो 14वां सवाल है देश में जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे हैं। और 15वां सवाल देश में सबसे अधिक पलायन बिहार से होता है, आपने बिहार से पलायन रोकने के लिए क्या किया है। और ये 15 ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तेजस्वी यादव ने पूछा। बिहार आने पर देखिए अब सवाल है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी इसका जवाब देंगे। वहीं गंगा मैया, छठी मैया, जानकी मैया, माता सीता, ब्रह्मा बाबा, महादेव, सूर्यदेव, महात्मा बुद्ध, गुरु गोविंद सिंह, जननायक, कर्पूरी ठाकुर, लिट्टी चोखा, ठेला ठेकुआ, मखाना, आम, लीची, सिल्क उद्योग, कथित विशेष पैकेज इत्यादि सबकी जुबानी याद आएगी। ऐसी याद की भाव विभोर भी हो सकते हैं। 11 वर्ष से आप प्रधानमंत्री हैं, प्रदेश में 20 वर्षों से आपकी सरकार है, लेकिन बिहार को कुछ भी विशेष नहीं मिला। तो एक तरीके से तेजस्वी यादव ने सवालों के साथ साथ तंज भी कसा है। देखिए, बिहार का चुनाव है और एकमात्र चुनाव सिर्फ बिहार में ही होने वाला है इस साल में।
दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही हमने पहले भी कहा था कि सब बिहार कूच करेंगे, कूद कूद के लोग जो है बिहार आएंगे। लेकिन बिहार ने इतना 20 साल तक इन लोगों को डबल इंजन को सरकार चलाने का मौका दिया। केंद्र में 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। साक्षरता के मामले में बिहार सबसे पीछे है। प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति निवेश में बिहार सबसे पीछे है। किसानों के आय में बिहार जो है सबसे पीछे है। बेरोजगारी में बिहार नंबर 1 है। पलायन में बिहार नंबर 1 है। गरीबी में बिहार नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आते हैं तब जुमलेबाजी करते हैं, जुमला बोलते हैं, बिहार के लोगों को ठगने का काम करते हैं। पिछले बार कई बार चुनाव में आए तो चंपारण गए या बिहार में अलग अलग जिलों में जाकर के बोलते थे कि भाई यहाँ का चीनी मिल जो है चालू कर देंगे, यहाँ का जूट मिल जो है वो चालू कर देंगे, अगले बार आएंगे तो चाय यहीं का पिएंगे। क्या हुआ? बिहार का किसान की जो समस्या है वो आप समझ रहे हैं, और राज्यों की तुलना बिहार में, क्योंकि यहाँ बटाईदार सिस्टम ज़्यादा है तो और सिस्टम में किसानों की समस्याओं से थोड़ा डिफरेंट बिहार का किसानों की समस्या है। तो बिहार में जो है उस हिसाब से किसान जो है मर रहे हैं। कुछ किसानों के लिए इन्होंने नहीं किया। ये कहते थे 22 तक दुगुना कर देंगे, दुगुना तो छोड़िए, किसान महंगाई से इतना तबाह हो गया है कि महंगाई के कारण जो इनका और आय जो है कम होता जा रहा है। तो देखिए ये जुमलेबाजी मोदी जी केवल करेंगे। बिहार को इन्होंने बजट में छलने का काम किया, ठगने का काम किया, और केवल इनको बिहार और बिहारियों से मतलब नहीं है। अब बिहार का चुनाव आएगा तो बिहार आएंगे, लिट्टी खाएंगे, मधुबनी पेंटिंग देखेंगे, छठी मैया को याद करेंगे, जानकी मैया को याद करेंगे, जगह जगह जाएंगे, बोलेंगे कि बिहार को नंबर 1 बना देंगे, नंबर 1 बना देंगे। 20 साल से आप राज्य में हैं, अब तक बिहार सबसे फिसड्डी राज्यों में आ रहा है। अपना विशेष पैकेज दिया आपने आरंभ में, क्या आपने रंगना मैदान में आपने कहा था कि कितना 1.25 लाख करोड़ का पैकेज देंगे, क्या हुआ उस पैकेज का? कोई हिसाब किताब नहीं है। केवल जब चुनाव आता है तो मोदी जी को बिहार और बिहारी याद आते हैं। लेकिन अभी भी ये आ रहे हैं तो कोई नौकरी देने थोड़ी आ रहे हैं, कोई कारखाने लगाने थोड़ी आ रहे हैं, कोई ये पलायन रोकने और गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी आ रहे हैं। ये केवल आ रहे हैं बिहार की जनता को भ्रमित रखना, चुनाव को मैनेजमेंट कैसे हो, यहाँ आ करके कुछ लोगों को इंस्ट्रक्शन देना कि इस तरह से काम हो, ये हो, चुनाव मैनेजमेंट करा जाए, यही काम है और कुछ। बहुत सारे घोषणा भी करने वाले हैं कहा जा रहा है। घोषणा छोड़िए ना, पहले का क्या घोषणा रहा, सब जुमलेबाजी है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचने के बाद देखिए कि क्या कुछ वो बोलते हैं और तेजस्वी यादव के इन 15 सवाल के वो जवाब क्या देते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। और तमाम देखिए लोगों की नजर अब इसी पर टिकी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कुछ बोलते हैं और तेजस्वी के इन 15 सवालों का जवाब क्या देखते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का ऑर्थोपीडिक विभाग बिहार के सर्वश्रेष्ठ ऑर्थोपीडिक विभागों में से एक है, जहां दुर्घटना या अन्य कारणों से फ्रैक्चर के मामलों का नवीनतम तकनीक से इलाज की सुविधा उपलब्ध है। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।